अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज हम बात करेंगे कि बेबी अलेक्जेंडर पैरेट को कैसे नहलाना चाहिए। बहुत से बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें बेबी पैरेट को कब बाथ देना चाहिए, कैसे बाथ देना चाहिए और हमें उनको नहलाते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें बेबी पैरेट को किस उम्र से नहलाना शुरू करना चाहिए। जब आपका बेबी अलेक्जेंडर पैरेट 2.5 से 3 महीने का हो जाए और उसकी बॉडी फुल कवर हो जाए और तब आप उसे बाथ देना शुरू कर सकते हैं। और 5 महीने का बेबी अलेक्जेंडर पैरेट मुकम्मल तौर पर तैयार होता है नहाने के लिए। लेकिन हमेशा पहली दफ़ा अपने पैरेट को नहलाते वक्त इस बात का ख़याल रखें कि ये उसके लिए खुशगवार एक्सपीरियंस हो, वरना वो सारी ज़िंदगी पानी से घबराता और डरता रहता है। मैंगो और मैक्सी को मैंने 3 महीने की उम्र में हल्का शावर दिया था, लेकिन आज 5 महीने की उम्र में मैं इनको कंप्लीट बाथ दे रही हूँ क्योंकि बारिशें चल रही थी, काफ़ी ठंडा मौसम चल रहा था, तो मैंने इनको नहलाना ज़रूरी नहीं समझा। दूसरी एहतियात कि हमें किस वक्त बेबी पैरेट को नहलाना चाहिए, तो हमेशा सुबह या दोपहर में बेबी पैरेट को आप नहलाइए जब धूप निकली हुई हो और वेदर थोड़ा गर्म हो। कभी भी शाम या रात को आपने अपने बेबी पैरेट को नहीं नहलाना है, वरना बर्ड को सर्दी लग सकती है। इसी वजह से जब लास्ट मंथ बारिशें चल रही थी और धूप नहीं निकल रही थी, तो मैंने मैंगो मैक्सी को नहीं नहलाया था। तीसरी बात, पैरेट को कैसे बाथ दें। तो सबसे पहले एक स्प्रे बॉटल में आप साफ़ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भर लें, ना ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर का पानी हो जो आपने नलके से भर लिया हो। ना उसमें हल्दी मिलानी है, ना उसमें नीम के पत्ते मिलाने हैं। स्प्रे को हल्का मिस्ट मोड पर स्प्रे करें और फिर आप स्प्रे बॉटल से थोड़ा फासले पर हल्का हल्का स्प्रे करते जाएं कि पैरेट अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से उससे इंजॉय करे। ज़बरदस्ती उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर से पानी स्प्रे नहीं करना है। बर्ड के ऊपर हल्का हल्का स्प्रे आप करते जाएंगे तो वो नेचुरली वेट होते जाएंगे और ख़ुद पानी को एंजॉय करने लगेंगे। अगर आपका बर्ड कंफर्टेबल फील करे तो आप एक पानी का प्याला भी रख सकते हैं जिसमें पैरेट खुद ही से अपने आप नहाने लगता है, लेकिन पहली दफ़ा स्प्रे करना ज़्यादा मुनासिब रहता है। चौथी बात, सनलाइट के बारे में, यानी पैरेट को नहलाने के बाद हमेशा धूप में रखें, वो भी 10 से 15 मिनट तक, ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके। लेकिन अगर धूप हल्की ठंडी हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी वाली धूप में कभी भी ना बिठाएं, सिर्फ जेंटल सनलाइट ही बेस्ट है। इससे इनके फैदर्स और हेल्थ दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बहुत ज़्यादा कड़क धूप में बेबी डिहाइड्रेट भी हो सकता है, इसलिए आप जब सनलाइट में बिठाएं तो देखें वो सुबह की ठंडी धूप हो जिसमें वो डिहाइड्रेट ना हो बल्कि अपने आप को ड्राई कर सके। जब हम अपने पैरेट को फर्स्ट टाइम बाथ दे रहे हों तो थोड़ी सी चंद बातों का ख्याल रखना है, और वो क्या, वो ये है कि पहली दफ़ा बाथ हमेशा शॉर्ट और जेंटल होना चाहिए। बर्ड को कभी भी फोर्स ना करें, अगर वो डर रहा है तो फिर आप रहने दीजिए उस दिन। फिर पानी हमेशा साफ़ और नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और पैरेट को जब आप बाथ दे चुकें और पैरेट को जब आप नहला चुकें तो इस बात को कंफर्म करें कि वो मुकम्मल ड्राई हो जाए। उसको गीला ऐसे नहीं छोड़ना है, वरना ठंड लग सकती है। और इस वक्त सितंबर चल रहा है, तो सितंबर का वेदर थोड़ा माइल्ड होता है, तो इस मंथ में सुबह या दोपहर इनको बाथ देना बेस्ट है। शाम में या रात में कभी भी नहीं नहलाना है। अच्छा, अब एक और बात है कि कितनी दफ़ा हमें अपने पैरेट को नहलाना चाहिए। तो गर्मियों में हम अपने पैरेट को 3 से 4 दिन के गैप से नहला सकते हैं, लेकिन सितंबर जैसे सीज़न में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ही काफ़ी है। जबकि मेरे हिसाब से आप अगर अपने पैरेट की हेल्थ भी देखें और वेदर भी देखें, बारिशें भी देखें और देखें कि आपका पैरेट ज़्यादा चीख तो नहीं रहा
उसके हिसाब से नहलाएं। लाजमी नहीं है कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा उसको नहलाना मस्ट ही है। आप उसकी सफाई का ख्याल रखें, उसका केज साफ़ रखें, तो आप उसको 15 दिन में भी बात देंगे तो चलेगा। तो दोस्तों ये थी सारी टिप्स कि कैसे आप अपने बेबी अलेक्जेंडर पैरेट को नहलाना शुरू करें, कौन सी टाइम बेस्ट है और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।